हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज मेरा तीसरा व्रत है माँ चंद्रघंटा जी का। तो आज उनको नीला रंग पसंद है, तो आज मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी है। नहाने से पहले जो मेरा ऊपर का काम होता है मैं वो खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी नीचे। अब हम करने वाले हैं पूजा। सबसे पहले तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पे जो भी भोग था वो रख लिया है, बत्ती वगैरह सब बना के रख ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो माता की नवरात्र की कथा है वो पढ़ूंगी और फिर हम आरती करेंगे और हवन करेंगे। हमारे दिन की शुरुआत हमेशा पूजा से ही होती है, चाहे नवरात्रे हों चाहे नॉर्मल डे हो। मैं अपना जो भी ऊपर का काम होता है वो निपटा के नीचे सबसे पहले पूजा ही करती हूँ और फिर उसके बाद ही चाय वगैरह या कुछ भी पीती हूँ। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड, मम्मी, पापा और युग भी हमारे साथ ही उठ जाता है। मीठी तो नहीं उठती, और जिस दिन उसका स्कूल होता है तो मैं उसको जल्दी ही उठा देती हूँ। पर नवरात्रों में एक ख़ास बात होती है, वो है कि हम सब साथ में मिल के पूजा करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और युगी भी पूजा करते हुए बहुत खुश होता है, तालियां भी बजाता है और माथा भी टेकता है। उसके बाद मैंने पिया था एक गिलास दूध। मैंने फीका दूध लिया था और उसके साथ ले लिए थे बर्फ़ी और थोड़ी सी मूंगफली। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, तैयार किया। युग बहुत परेशान करता है, बहुत नखरे करता है। बाकी घर का काम बच जाता है वो निपटा लेती हूँ, और बीच में ही अगर युग सो गया हो तो मैं अपनी वीडियो वगैरह भी शूट कर लेती हूँ उसी टाइम पे। आप देख सकते हैं दो बच्चों के साथ बहुत थोड़ी मुश्किल होती ही है, लेकिन फैमिली साथ हो तो ये सब भी सोल्व हो ही जाता है। उसके बाद मैंने मीठी को यहाँ पे तैयार कर दिया था। मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि एक तो साड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मीठी यहाँ पे पोज दे रही थी, मम्मा मेरे फ़ोटो खींच दो। और उसके बाद मीठी ने बोला कि मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ मम्मी। इसकी आज छुट्टी थी, तो ये मैंने बोला कि चले जाओ बाहर खेलने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लग ही नहीं रहा था कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हो गई थी। पूरे बल वल पल्ला सब खुल गया था। अब मैं इसको दोबारा ठीक करूँगी। सोचा कमरे में चलती हूँ, पर युग आ गया था। फिर मैंने इसको सुलाया। इसको सुलाने में 1 से 2 घंटा लग ही जाता है, तब ये लड़का सोता है। इसको सुलाने के बाद फिर देखा कि दोपहर का टाइम हो गया है, तो खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने फटाफट से खाना बना दिया है दोपहर का। बस काम करते करते जय माता दी बोलते रहो तो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। कल आपको याद होगा, अगर आपने व्लॉग देखा होगा, तो मैंने मावा निकाला था। तो आज मैंने मावे के उसके पेड़े बना दिए थे, और पेड़े बनाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी अपने कमरे में। प्रेस के जो कपड़े थे वो करके ले आई थी, और पसीने में पूरी भीग चुकी हूँ। बहुत हालत ख़राब है साड़ी की, तो आप हालत देख ही सकते हैं। अब फिर रूम देखा तो बच्चों ने पूरा फैला रखा था, और रात को सोने के बाद सुबह उठ के चली गई थी। उसके बाद अब आ रही हूँ कमरे में, अब देखा तो पूरा फैला पड़ा है। तो इसको भी ठीक करना था पूरे रूम को, तो सोचा पहले तो चेंज ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया। अब नहीं पहनी जा रही थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में साड़ी पहनना और अच्छे से तैयार होके रहना, बट काम भी उसके साथ साथ बहुत सारा होता है। फिर 2 बच्चे भी है ना, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद अपना रूम साफ़ कर दिया। फिर मैं नीचे आई तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली, एक बर्फ़ी और थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद माँ जी आ गई थी, हमने साथ में मिल के जमे तोड़े, और बच्चे भी हमारे हमारे पास ही खेल रहे थे दोनों, और मम्मी इनको संभाल रही थी। मैं और माँ जी जवे तोड़ रहे थे। मीठी बहुत शरारत करती है। मतलब जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कम से कम स्कूल जाती है तब तक सारा काम निपट जाता है। फिर ये भी आ गए थे दुकान से, इनको थोड़ी भूख लगी तो मैंने इनको अनार के दाने दे दिए थे। फिर युग शाम के टाइम सो गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट खाना बना लेती हूँ, ये सो गया है। तो फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की, क्योंकि मुझे अपना और इनका खाना अलग बनाना था और बाकी सब घर वालों का खाना अलग बनाना था। तो आज मैंने खाने में बनाया था जो हमारा प्रसाद था, उसमें मैंने बनाई थी कुट्टू की पूरी, आलू की सब्ज़ी, और इनका मन पकौड़ी खाने का कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाई थी। और साथ ही साथ मैंने बाकी घर वालों के लिए खाने की तैयारी भी कर ली थी। ये खाना बनाने के बाद पूरा दिन पूरा टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम तक खुद का तो ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने लौकी की खिचड़ी बनाई थी सबके लिए, और ये मैंने पूरी, आलू की सब्ज़ी और पकौड़ी बनाई थी। तो सबसे पहले तो माता को भोगी
दे देती हूँ। ये खाना तैयार हो गया था तो उसके बाद मैंने माता के पास भोग रखा और फिर हमने पूजा की, फिर खाना खाया। तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, ध्यान रखना। जय माता दी। मेरे सारे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस